राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों के जीवन पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। एक बार बाबा नीम करौरी महाराज जी ने सुधीर दादा से कहा, दादा, जिस जीवन के पीछे मनुष्य इतना भागता है, जिस शरीर को मनुष्य इतना भोगने में लगा रहता है, हम तो इस बंधन में एक सेंट्रल जेल में बंद कैदी की तरह हैं। अर्थात बाबा के लिए ये शरीर एक बंधन से ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ ही महाराज जी ने यह भी कहा कि दादा, हमारा जन्म तो धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ही हुआ है। जहाँ धर्म हो वहाँ धर्म की रक्षा और उसका प्रसार दोनों ही आवश्यक है। समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए ईश्वरीय स्वरूप धरती पर अवतरित होते रहे हैं और इन्हीं में से एक हैं बाबा नीम करौरी महाराज जी। बाबा ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, बल दिया कि आप अपने ईश्वर में एकाग्र रहिए, नियमित रहिए। परंतु महाराज जी ने कभी किसी विधि विधान पर कोई जोर नहीं दिया। किस तरह से पूजा होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। महाराज जी कहते थे, इन सब से परे है आपका अपने ईश्वर में निरंतर रहना, उनके अंदर समाहित रहना, क्योंकि आपका ईश्वर आपको हर क्षण देखता है। ऐसी कोई घटना नहीं जो आप उनसे छिपा सकें। फिर भी अगर आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, यह तो स्वयं से छलावा मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं। अक्सर महाराज जी के सानिध्य में जो प्रमुख बात पाई गई वह है भक्त का मन परिवर्तित होना, क्योंकि ये पूरा जीवन इस मन की उधेड़ बुन में ही निकल जाता है और मनुष्य अपने मन के नियंत्रण में ना होने के कारण इस पूरे जीवन में अनगिनत अनवांछित कार्य करता रहता है। भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ने के लिए मन का नियंत्रण में होना अति आवश्यक है। फिर भी इस धरा पर मनुष्य दो गुटों में हमेशा बटा रहा है, आस्तिक और नास्तिक। ऐसी ही घटना आज आपको सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने किस तरह एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया और क्या विचित्र लीला उसके साथ घटी। और दोस्तों, अगर वीडियो देखते समय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे संस्मरण के ऊपर। एक बार महाराज जी के एक शिष्य दर्शन के लिए कैंची धाम जा रहे थे। उस समय उन्होंने कैंची की यात्रा रेल के द्वारा करने का ही निश्चय किया। जिस डिब्बे में वह भक्त बैठे थे उसी डिब्बे में भारतीय नौसेना के विराट जलपोत के एक अफसर बैठे हुए थे। वह अफसर अपने मित्र श्री देवीलाल शाह से मिलने के लिए नैनीताल जा रहे थे। जब महाराज जी के शिष्य द्वारा बाबा की बातचीत चल पड़ी तो उन्होंने भी अपने साथ का एक गूढ़ अनुभव साझा किया। वह भारतीय नौसेना के अफसर ने बताया कि मैं तो बचपन से ही नास्तिक था, लेकिन मेरी पत्नी जिन मित्र से वह मिलने जा रहे हैं देवीलाल शाह जी, उन्हीं के कारण बाबा की भक्त हो गई थी। वह दिन रात पूजा पाठ किया करती और महाराज जी को ही ध्याया करती। परंतु मेरी रुचि ना तो अध्यात्म में थी और ना ही बाबा नीम करौरी महाराज जी में। ऐसे ही कालांतर में हम एक बार अल्मोड़ा जा रहे थे। अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में मार्ग में हमने कैंची में देखा कि काफ़ी भीड़ जुटी हुई है। ज्ञात हुआ कि उस दिन 15 जून का भंडारा था। अतः पत्नी के आग्रह पर हम बाबा के दर्शन के लिए उनके मंदिर में चले गए। मंदिर में भक्तों का काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ था। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महाराज जी के दर्शन कर रहे, कोई आशीर्वाद ले रहा है, कोई बैठ रहा है और कोई चला जा रहा है। अतः पत्नी तो बाबा के पास चली गई, परंतु मैं बाहर ही खड़ा रहा। मेरी इस प्रकार के क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं थी। और तभी कुछ देर बाद बाबा ने एक युवक को भेजकर मुझे अपने पास बुलाया। मैं बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया। ना तो मैंने प्रणाम किया, ना ही मैं नतमस्तक हुआ, क्योंकि मेरे मन में कोई भी भाव नहीं था। मैं भाव शून्य था। तभी बाबा मेरी तरफ देखकर बोले, तू तो नास्तिक है। मैंने भी उसी दम में कह दिया, जी बिल्कुल, और इसमें बुराई भी क्या है। तब बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, अपितु मुस्कुराते हुए मुझे दूसरा प्रश्न दे दिया कि क्या हम तुम्हें आस्तिक बना दें। तब मेरे मन में अहंकार भाव के कारण यही ख्याल आया कि बाबा अगर मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो मुझे भी यह स्वीकार है। अतः मैंने भी उसी अहंकार के भाव में बोल दिया, बना दीजिए अगर बना सकते हैं तो। मेरी बात पर महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, अच्छा जा पहले हनुमान के दर्शन करके आ। तब मुझे लगा कि महाराज जी शायद हनुमान के दर्शन करने के बाद मुझ पर कोई क्रिया करने वाले हैं या कुछ ऐसे मंत्रों का मुझ पर प्रभाव डालने वाले हैं जिससे शायद वो मेरे नास्तिक मन को आस्तिक बनाने की कोशिश कर पाएँ। अतः मैं बाबा का आदेश पाकर हनुमान जी के दर्शन करने हनुमान विग्रह के पास पहुंचा। जब वहां गया तो मैंने देखा कि वहां पर हनुमान जी का कोई विग्रह नहीं है, अभी तो महाराज जी कंबल ओढ़े अंदर उस कक्ष में खड़े हैं। मैं थोड़ा सा सकपका गया, परंतु वास्तविक स्थिति को आभास करने के लिए मैंने अपनी आंखें मली। फिर भी देखा तो वहाँ पर महाराज जी दिखाई दिए। मैं बड़े आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। बाबा अंदर खड़े तो थे, परंतु उनकी मेरी तरफ कोई दृष्टि नहीं थी, अर्थात वह किसी और ही ध्यान में लीन थे। परंतु मुझे समझ में यह नहीं आया कि महाराज जी ने मुझे हनुमान के दर्शन करने को क्यों कहा, जब यहाँ पर हनुमान जी है ही नहीं। मैं उसी शून्य भाव में महाराज जी के स्थान पर वापस लौटा तो मैंने पाया कि बाबा तो यहाँ बैठे हैं। मुझे देखते ही बाबा बोले, तेरे दिमाग में एक प्रश्न है। मैंने धीरे से कहा कि हाँ महाराज। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, चिंता मत कर, तू पास हो जाएगा, जा प्रसाद ले और चला जा। सच ये था कि मैंने उस समय पदोन्नति के लिए परीक्षा दे रखी थी, पर मेरा एक पर्चा बिल्कुल बिगड़ गया था
और पास होने की उसमें कोई आशा नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा पदोन्नति अब संभव नहीं है। अतः मैंने जाने से पहले महाराज जी से कहा कि मेरा तो एक पर्चा बिल्कुल बिगड़ गया है, मेरे पास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, फिर आप मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो कि जा तू पास हो जाएगा। तब महाराज जी एकदम से आसमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, उसी में तेरे सबसे ज़्यादा नंबर भी आएंगे। तत्पश्चात मैं महाराज जी का आशीर्वाद पाकर और आश्रम में प्रसाद का भोग लेकर अपनी पत्नी के साथ घर की ओर लौट आया। मेरे मन में यह उधेड़बुन चल रही थी कि महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद तो दिया है, यहीं पर उनकी सत्यता का प्रमाण भी होगा। जितना उनके बारे में सुना है, अगर वह सब वास्तव है तो शायद कहीं उनका कोई चमत्कार भी हो। परंतु दूसरी तरफ मेरा नास्तिक मन मुझे कहता कि ये सब बातें सिर्फ ढकोसला है, इन सब बातों में मत पड़, क्योंकि अगर कर्म की दृष्टि से देखें तो मेरा वो पर्चा बिल्कुल बिगड़ गया था। जो परीक्षा देता है उसे ज्ञात होता है कि वह पास होगा या नहीं होगा। कुछ दिनों बाद उस परीक्षा का परिणाम आया और जब मार्कशीट लेने पहुंचे तो उन्हें इस बात से बहुत हैरानी हुई कि वास्तव में उसी पेपर में जो सबसे ज़्यादा उनका बिगड़ा था, उसी पर्चे में सबसे अच्छे नंबर आए थे। ये कैसे घटा, क्यों घटा, कहाँ किसका मस्तिष्क बदला, ये तो बाबा महाराज ही जाने। परंतु इस एक घटना ने मेरे अंदर के उस नास्तिक पुरुष को सदा के लिए मृत कर दिया और मैं समझ गया कि जो कुछ इस प्रकृति से परे है, जो कुछ हमारी क्षमताओं से परे है, जो कुछ अलौकिकता से भी परे है, वही है महाराज जी, वही है उनका वास्तविक स्वरूप। और इसके बाद मैं भी बाबा महाराज जी का सदैव के लिए सेवक बन गया, भक्त बन गया। दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी ने किसी मनुष्य के अंदर के नास्तिक मानव को मारने की चेष्टा नहीं करी, अपितु उसे वह दृष्टि दी जिससे वह अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सके, और उसका वास्तविक स्वरूप उसे मिल गया। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।